वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो हम लोग अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, इसके परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता के पठन पाठन में, अध्ययन में, स्वाध्याय में, उसके चिंतन में, उसके सूत्रों को अपने जीवन में लाने के लिए अब अग्रसर हो गए। 9 अध्याय का चिंतन को पूरा किया था हमने कल। लगभग आधी गीता हो गई है। 10वें अध्याय का चिंतन करना है। वैसे तो भगवान को जितनी बात कहनी थी वो 9वें अध्याय में भगवान ने कह दी, लेकिन अर्जुन का प्रत्युत्तर नहीं आया और भगवान कुछ अर्जुन पे ज्यादा ही रिझे हुए हैं। तो भगवान के मन में कुछ भाव उमड़ रहे कि और बतला दूं, और बतला दूं। तो भगवान ने आगे की बात कहनी आरंभ की। भगवान की ये प्रकृति, इसकी 2 विशेषताएं। एक इसकी विविधता, द डाइवर्सिटी, और एक इसकी परिवर्तनशीलता। इट्स चेंजिंग एवरी मोमेंट। और प्रकृति में भूत प्राणी और भूत पदार्थ दोनों पर ये दोनों बातें लागू पड़ती है। दोनों में विविधता की कोई कमी नहीं। संसार की कोई 2 पत्ती एक जैसी नहीं, कोई 2 मनुष्य एक जैसे नहीं, 2 कुत्ते एक जैसे नहीं। अरे मनुष्यों में भी किसी 2 का स्वभाव एक जैसा नहीं, पसंद नापसंद एक जैसी नहीं, किसी का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं, किसी का रेटिना स्कैन एक जैसा नहीं, सब अलग अलग विविधता। और संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। संसरति इति संसार, हर क्षण सरक रहा है वही संसार। काल की गति में सब कुछ बहता जा रहा है। जैसे गंगा जी में खड़े होकर डुबकी लगाए तो जिस जल में डुबकी लगाई उस जल में दोबारा नहीं लगा सकते, वो जल तो आगे गया। अब दोबारा लगाएंगे तो दूसरा जल, दोबारा लगाएंगे तो तीसरा जल। हर क्षण ये सरक रहा है और निरंतर परिवर्तनशीलता यही विविधता का मूल भी है। जब मनुष्य जाति का विचार करते हैं तो सबकी बुद्धि, क्षमता, रुचि, संस्कार, स्वभाव, कुल, परंपराएं, देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, काल, प्रत्येक मनुष्य का भिन्न है। और इस कारण उसके इष्ट, उसके ईश्वर, उसके आराध्य ये भी एक नहीं हो सकते। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कबीरदास जी गा रहे थे ऐसे। तो कबीरदास जी को किसी ने पूछा किस राम की बात करते हो आप? कबीर ने कहा कोई भी राम पकड़ लो, इसमें क्या है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन सब ते न्यारा। कितना सुंदर। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन सब ते न्यारा। तो क्या 4 ही है? ऐसी बात नहीं है, अनंत। 4 मुख्य धाराएं मान लो। दशरथ का बेटा यानी सगुण साकार परमात्मा, ऐतिहासिक, पौराणिक, वैदिक, जिसकी कहानियां हैं, जिसके दृष्टांत हैं, जिसका वर्णन है, जो आया, जिसने कुछ किया, जो गया, सगुण साकार परमात्मा।
9वें के 26वें में कल हमने देखा ना, भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलंतो यही यो में भक्त्या प्रयच्छति, यही सगुण साकार परमात्मा। दूसरा, घटघट में लेटा। घटघट में लेटा यानी क्या? निर्गुण निराकार, पंच तत्वों में दर्शनीय। 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति देखेंगे। वो अपरा प्रकृति में जो परा रूप से व्याप्त है। पारसियों ने अग्नि पूजा की, अग्नि को ही भगवान मान लिया। प्रकृति पूजा बहुत सारे समुदायों में होती है, उसी को वो भगवान मानते हैं। कोई ओम को, कोई प्रकाश को, कोई मंत्र को। घटघट में लेटा। तीसरा, एक राम का जगत पसारा। घटघट में लेटा और जगत पसारा में थोड़ा अंतर है। कण कण में भगवान। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जो सिया राममय सब जग जानी। सभी में परमात्मा दिखे, सब में ईश्वर के दर्शन, सब में भगवान। चौथा, इन सब ते न्यारा। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। मैं पुरुषोत्तम हूं, भगवान कहते हैं। प्रकृति से भी श्रेष्ठ हूं, पुरुष से भी श्रेष्ठ हूं। पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम हूं। आज का ये जो 10वां अध्याय है ना, ये 3 नंबर वाले जो कैटेगरी कबीरदास जी ने कही, एक राम का जगत बसारा। कैसे भगवान कण कण में व्याप्त है, उनकी विभूतियां कैसे दर्शनीय है, इसका वर्णन इस 10वें अध्याय में है। विभूति का अर्थ भूत पदार्थ और भूत प्राणियों में जो विशेष है। भगवान आरंभ कर रहे हैं, आइए हम भी करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, महाबाहो अर्जुन, मे परमं वचः, मेरे परम वचन को भूयः, तुम फिर से सुनो। जिसे मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए मैं हित की कामना से कहूंगा। भूयः यहां से आरंभ किया, फिर से। वक्ता कभी कह देना कि मैं तुमसे फिर से बात कर रहा हूं, चलो मैं आगे बात कर रहा हूं, बात खत्म। भगवान को भी पता है कि यहां पर विषय पूरा कर दिया मैंने ज्ञान विज्ञान का, लेकिन कुछ आगे की बात करनी तो कहते फिर बताता हूं। तो अर्जुन ने सोचा कि फिर से क्यों बतला रहे, क्योंकि तुम कुछ बोले नहीं, और इसलिए मैं तुमको अभी परम वचन बताऊंगा। क्यों? भगवान कह रहे यत्ते हम प्रियमाणाय, क्योंकि तुम जो हो ना, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मुझको अपना अतिशय प्रिय मानते हो, और इसलिए वक्ष्यामि हित काम्यया, मैं तुम्हारे हित की कामना से फिर से ये बात कहूंगा। मैं कैसे तुम्हारा भला करूं, कैसे तुमको ज्यादा से ज्यादा कुछ सिखा दूं, कैसे बतला दूं। तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूंगा।
एक बार एक संत हुए, उनकी पूर्व कहानी है। संत बनने से पहले बड़े दुराचारी थे, शराब पीते थे। वेश्या के कोठे पर जाकर शराब पीकर ये व्यक्ति निकला और निकल कर झूमते हुए सड़क पर जा रहा है और झूमता हुआ चला जा रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, झूमता हुआ जा रहा है। इतने में हवा चली और देखा एक कागज का टुकड़ा उधर से उड़ता हुए वहां से इसके सामने से गुजरा। अभी शराबी मस्ती में झूम रहा है, उसके सामने वो जब कागज का टुकड़ा दौड़ा तो पता नहीं क्या मन में, पकड़ने के लिए दौड़ा मस्ती में, और वो हवा भी ऐसी चल रही कि वो कागज उड़ा जा रहा है और ये झूमता झूमता उसके पीछे, कागज के पीछे भागा जा रहा है। आखिरी में थोड़ा एफर्ट करने के बाद अचानक से कागज पकड़ा। पकड़ा तो जहां पे पकड़ा वहां पर कीचड़ में कागज आके पड़ गया और कीचड़ में गिरा तो कागज गीला हुआ। गीले कागज को हाथ से उठाया, देखा मैंने तुझे पकड़ लिया, तू सोच रहा था मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगा। अब शराबी की बात तो शराबी की, तुझे लगा कि तू बड़ा बलवान है, भाग जाएगा, देख मैंने तुझे पकड़ लिया। अब नशे में उससे बात कर रहा है, कागज से बात कर रहा है। शराबी की हरकतें तो क्या कहनी। फिर बात करते करते वो कागज को ऐसा थोड़ा देखा, खोला तो देखा उस पर तो राम लिखा हुआ है। अरे राम जी का नाम लिखा है इस पे। अरे लेकिन देखो कीचड़ लग गया। अपनी शर्ट में उसको पोंछता है, अरे भगवान के नाम पे कीचड़ लग गया। अरे फिर कीचड़ बच गया, हाँ साफ हो गया। अरे इस पे तो भगवान का नाम लिखा है। भगवान आप मुझसे दूर भाग रहे थे, देखो लेकिन भगवान मैंने तुम्हें पकड़ लिया, राम जी मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब ये शराबी है, शराब के नशे में बात करता है। लेकिन कौन बेवकूफ आदमी था भगवान, आपको ऐसे खुले में फेंक दिया। बताओ कीचड़ में पड़ गए वो तो मैंने देख लिया। कौन बेवकूफ आदमी था। भगवान की इज्जत करनी चाहिए। भगवान का नाम कागज पे लिखा और ऐसे ही फेंक दिया। वो देखो कैसे गंदा हो गया। अरे बड़े बेवकूफ आदमी था जिसने आपको ऐसे फेंका। नहीं नहीं, आपकी तो बड़ी इज्जत होनी चाहिए। और आप नीचे नहीं, आप तो ऊपर होनी चाहिए, ऊपर। और ऐसे देखा तो सामने एक मकान था, उसका एक मुंडेर छज्जा निकला हुआ था, दरवाजे के ऊपर का एक छज्जा। तो जो शेड था उस शेड के ऊपर उस कागज को रखा, एक छोटी सी कंकड़ी उठाकर उस कागज के दोनों तरफ रख दी। बोले हाँ अब ठीक है, अब आप भगवान ऊपर बैठिए। और मैंने कंकड़ रख दिया, अब आप उड़ेंगे नहीं। अब ऊपर बैठ के आप सबको देखिए, आपको ऊपर ही होना चाहिए, आप नीचे नहीं आने चाहिए। और फिर वहां से फिर झूमता हुआ चल दिया और बोलता है हमें क्या पता था कि शराबी से भी भगवान दूर भागते हैं, देखो हमने तो भगवान को पकड़ लिया। और उसके मन में वो राम नाम राम नाम राम नाम अंदर चलता जा रहा हो, क्योंकि ये नशे में व्यक्ति जब सोचता है तो उसी विषय में सोचता जाता है। मैं सोचता जा रहा राम 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 राम। और इतने में आवाज पड़ी कीर्तन की, राम नाम का कीर्तन चल रहा है। सामने कोई संत मंदिर में बैठकर राम राम का कीर्तन कर रहे। अब इसके मन में राम 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 चल रहा है और उधर से राम राम के कीर्तन की आवाज, संकीर्तन की आवाज इसके कान में पड़ी। घूमा उसी दिशा में, चल पड़ा। मंदिर के बरामदे में एक संत, बड़े अद्भुत संत, तेजस्वी संत, राम नाम का कीर्तन करे, एकदम भाव विभोर होकर, आंखों से झरझर आंसू बह रहे उनके। भक्त लोग उनको देखकर रो रहे और अद्भुत कीर्तन चल रहा है। ये जाकर वहां कोने में बैठ गया और अभी इससे तो बैठा भी नहीं आता नशे में, लेकिन झूम रहा है। अभी तक वैसा था, अब लेकिन कीर्तन करते हुए ताली बजा रहा है।
संयोग की बात ऐसी हुई कि जैसे ही कीर्तन पूरा हुआ, आकाशवाणी हुई, मांग। सारे लोग चकित हुए, ये आवाज कहां से आई? संत को भी मन में आया कि आवाज कहां से आई। दोबारा आवाज आई, तुझसे बहुत प्रसन्न हूं मेरे भक्त, तेरा कीर्तन आज का तो अद्भुत था। मांग क्या मांगना चाहता है, जो मांगेगा वो दूंगा। अभी शराबी जो यहां बैठा ये कह रहा है कि अभी तो भगवान को वहां ऊपर रख के आया, अब यहां बोल रहे भगवान तुम टिकते नहीं हो, फिर से उड़ लिए, उड़कर यहां पहुंच गए, अभी तो आपको वहां रख के आया। उधर वो संत भगवान की वाणी आई है सोचकर तो और रोने लग गया कि अरे देखो भगवान ने आज मेरी प्रार्थना सुन ली, भगवान मुझसे बात कर रहे। भगवान बोले मांगो। संत को लग रहा मैं क्या मांगू भगवान, आपकी वाणी सुन ली, आपने मेरी बात सुन ली, मेरा कीर्तन आपको अच्छा लग गया, इसके आगे मेरे को बातचीत के लिए रहा क्या। लेकिन संत की दृष्टि, संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन की करनी। संत तो औरों के लिए जीते, अपने लिए क्या जीते। तो बोले भगवान अच्छा किसी और के लिए मांग लू? बोले अच्छा किसी एक के लिए मांग लो। फिर से आवाज आई, अच्छा किसी एक के लिए मांग लो। तो संत ने विचार किया, भगवान ऐसा करो, यहां जो सबसे बड़ा पापी बैठा हो ना, उसके सारे पाप समाप्त कर दो। अब वहां तो सारे भगत लोग बैठे थे, पापी तो कोई था नहीं, थे भी तो सामान्य पापी, सबसे बड़ा पापी तो और कौन हो सकता था, शराबी। और भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा, इस शराबी का नशा तो गायब और पापवृत्ति भी गायब। भगवान की साक्षात कृपा हुई, हृदय निर्मल हो गया, झरझर झरझर रोने लगा, जाके संत के चरणों में पड़ गया, महाराज आपने क्या किया, मेरे पाप क्षमा करा दिए। संत ने कहा भगवान कुछ पूछना चाहता हूं। फिर से आवाज आई, पूछो। भगवान हम इसको जानते, हमारे पूरे इलाके का सबसे बड़ा शराबी है। मैंने कहा था सबसे बड़े पाप, जिसके सबसे ज्यादा पाप उसको क्षमा कर दो, लेकिन किसी भगत का करना चाहिए, इसका काय को किया। इसने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण आपने किया है। बस इतना जानना चाहता हूं कि आपने इसकी कौन सी बात देखकर इसके सारे पाप क्षमा किए। ये आज यहां पहुंचा कैसे, आज तक तो आया नहीं, और आज ही ये घटना हुई और आज ही ये आ गया और इसके पाप क्षमा हो गए, ये कैसे हुआ, मामला क्या है भगवान बतला दी। ऊपर से आवाज आई, इसने मेरे नाम की इज्जत रखी थी, मैंने इसके नाम की इज्जत रख ली। जो भगवान से प्रेम करता है ना, भगवान उसके हित की कामना करते हैं। शराब के नशे में क्यों ना हो, लेकिन उसने भगवान के नाम का जो आदर किया, जो प्रेम किया, भगवान रीझ गए। भगवान तो इसीलिए भगवान को अहेतु कृपा निधान कहते हैं। वो बिना कारण कहां कृपा कर दे किसी के भरोसा नहीं, किसकी क्या बात भगवान को जज जाए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अरे अब मैं भगवान को याद नहीं करता, एक समय था कि मैं भगवान को याद करता था, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब तो भगवान मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, कबीर सुनो कबीर सुनो। महाभारत में प्रसंग आता है, युद्ध के पश्चात अर्जुन भगवान से मिलने गए और भगवान अपने शिविर में, अपने टेंट में ध्यानस्थ बैठे।
अर्जुन को आश्चर्य हुआ, अभी तो मैंने इनके दर्शन किए, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सब लोग इनका ध्यान करते हैं, ऐसा भी मैंने उस समय में देखा है जब विश्व रूप दर्शन मैंने देखा। जिसका सब ध्यान करते वो किसका ध्यान करते? और अर्जुन वहां सावधानता से बैठ गए, भगवान को तो कुछ कहा नहीं, प्रतीक्षा कर रहे कब भगवान का ध्यान खुले। और भगवान का ध्यान खुला तो अर्जुन ने पूछा, कृष्ण आप भी या ध्यान करते? बोले जी। बोले सब आपका ध्यान करते हैं तो समझ में आती है, आप तो स्वयं परमात्मा, आप किसका ध्यान करते? भगवान ने कहा मैं भक्तों का ध्यान करता। तो अर्जुन ने कहा आज किसका कर रहे थे? बोले भीष्म का ध्यान कर रहा था। इस समय उसकी ललक मुझ में अटक गई है, उनका प्रेम एकदम प्रगाढ़ हो गया है और वो मुझसे इतना प्रेम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा था। जब ये विभूति योग पढ़ते हैं ना, तब भगवान का प्रेम ध्यान में आता है। नदियों में सुमेरु पर्वत में हूं, हर जगह पर, यहां पर यहां पर यहां पर मैं हूं। एक भजन है, अभी समय नहीं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में भगवान कैसा है, आइए सुनते आगे। न मे विदुः सुरगणा प्रभवन्ना महर्षयः आमादिर्देवानां महर्षिणांच सर्वशः। अर्जुन, मेरे प्रकट होने को ना तो देवता जानते ना महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों को भी आदि हूं। कई बार छोटे बालकों को जब अपने माता पिता की शादी का एल्बम देखने को मिलता है तो उनसे झगड़ा करते, आप हमको अपनी शादी में क्यों नहीं लेके गए? अब माता पिता कहते भैया तुमको कैसे लेके जाते, तुम तो थे ही नहीं, तुम थे ही नहीं तो तुमको कैसे लेके जा सकते थे? जब देवता और महर्षि भगवान के आदि को जानेंगे कैसे, जब भगवान के सामने उनका निवास हुआ। और जब भगवान के सामने वो नहीं हुए तो भगवान कहते अच्छा फिर आप कब हुए? तो भगवान ने कहा मैं कभी नहीं हुआ। यो माम जमनादिंच वेत्तिलोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तो अनादि हूं, मैं अजन्मा हूं, जानने से पापों से कैसे मुक्त होता है? तो शबरी को भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाय निज सहज स्वरूप। वाल्मीकि ऋषि ने कहा जानत तुम्हें होई जाई लोक महेश्वरम, सब लोकों का महेश्वर मैं हूं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः पवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय अहिंसा संता संतोष तप दान यश और अपयश, प्राणियों में ये अलग अलग प्रकार के भाव 20 भाव भगवान ने बताए। 20 भाव मुझसे होते हैं। 14 लोग तो है ना, 7 लोग ऊपर के, 7 नीचे के, बीच में पृथ्वी, 20 ये अंदर के लोग हैं। भगवान कहते हैं इन अंदर के लोगों में रमण करो। महर्षियः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। अर्जुन, 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब मेरे पैदा किए हुए
मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं और जिनसे ये संसार में संपूर्ण प्रजा निर्माण हुई है। 4 सनक आदि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 7 महर्षि सप्तऋषि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज। कल्प भेद से इसमें परिवर्तन भी हुआ है, अलग अलग सूची मिलती है। इन सब ने संसार की उत्पत्ति का दायित्व ब्रह्मा जी के द्वारा लिया और फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में 14 मनु हुए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु थे, इन्हीं के 14 मनवंतर। कल हमने देखी थी वो कालगणना पूरी। इस समय जो हम लोग जिस युग में हैं, ये वैवस्वत मनु का काल है और ये ब्रह्मा जी का 7वें मनु है, यानी हम ब्रह्मा जी के एक दिन के लगभग आधे भाग में। अर्जुन, एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अविकम्पेन योग एक्सक्लूसिव इन भगवद गीता। सारे शास्त्रों को पढ़ने पर भी ये योग का वर्णन कहीं और नहीं आया, ये यहीं पे। विकम्पन यानी जब मूड बिगड़ा हुआ हो, मन बिगड़ा हुआ हो, अपने मन का कुछ नहीं होता हो, तो मन में कंपन होता है। भगवान करे अविकम्पन, अपने मन का नहीं हुआ तो भी कंपन नहीं हो। आजकल तो कोई 40 वर्ष के स्त्री पुरुष को भी कोई अंकल कह देना तो चिढ़ जाते हैं, आंटी कैसे कह दिया। जरा सी असुविधा हुई, लोग झगड़ा करने लग जाते हैं और झगड़ा करते 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 गालियां देते सीधे मोदी जी को। इसलिए वोट दिया था मोदी जी को, हमारी सड़क टूट, अब मोदी जी आपकी सड़क बनाएंगे। ये ट्रिमरिंग और ट्रेम्बलिंग, इसको कंट्रोल करना, ये अविकम्पेन। अपने मन के अनुकूल कुछ नहीं घटे तब भी अपने मन को संभाल लिया, यह अविकम्पेन योग विशिष्ट रूप से भगवान ने यहां वर्णित किया। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मुदा भाव समन्विताः। अर्जुन, मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूं, मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरी ही शरण हो जाते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए, उसका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। कथयन्तश्च बोधयन्तश्च मच्चित्ता मद्गत प्राणाः और तुष्यन्ति रमन्ति। पहला कथयन्तश्च बोधयन्तश्च, इस संतों का, साधकों का सानिध्य जीवन में कितना मेरे, मैंने जीवन में कितने संतों का सानिध्य किया है और कितने अच्छे साधकों के साथ में रहा हूं, इससे अपने जीवन को उत्कर्ष होता है। जो ऐसा करने लग जाएगा मच्चित्ता, उसकी साधन वृत्ति बनेगी, उसका साधना में मन लगेगा। और जब संतों के सानिध्य से, साधकों के सानिध्य से, सत्संग से मेरी साधन वृत्ति बनेगी, तब क्या होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये फलश्रुति है। फिर भगवान में मन लगेगा, मन उसी में रमण करेगा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तयेन मामुपयान्ति ते। वो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वो बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। सततम प्रीति पूर्वकम। अब दिन में एक बार बैठ के मैं 10 मिनट माला कर लेता हूं, ये सतत नहीं है। प्रीति पूर्वकम। एक तो मैंने नियम लिया, उपवास करूंगा, जप करूंगा, मैंने 1 लाख नाम कैसे पूरा हो जाए बस, ये प्रीति पूर्वक नहीं है। गीता का पाठ का नियम ले लो, जल्दी से पूरा कर, प्रीति पूर्वक नहीं है।
सतत और प्रीतिपूर्वक हो। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होने में मैं रहने वाला, मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूं। मैं स्वयं उनका अज्ञान नष्ट करता हूं अर्जुन। किसका? जो कथयंतश्च बोधयंतश्च मच्चित्ता मद्गत प्राणाः और तुष्यंति च रमन्ति च, इस स्थिति में आ जाते हैं, उनका अज्ञान मैं स्वयं नष्ट करता हूं। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यपु ने बांध दिया ना, पहले तो बहुत बार किया तो प्रहलाद जी हिले नहीं थे, लेकिन कभी स्थिति ऐसी आ गई कि हिरण्यकश्यपु एकदम ही खूंखार हो गया और खंबे में बांध कर प्रहलाद जी को बोलता है, इस खंबे में भी तेरे भगवान है, और आग लगा दी उस खंबे में। बोल, जलते हुए खंबे में भगवान है क्या? तो पहले तो प्रहलाद जी ने कह दिया बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन जब वो खंबा धू धू करके जलने लग गया तो प्रहलाद जी के मन में आई कि इतना धू धू करके जल रहा है, इसमें कैसे भगवान होंगे? भगवान को, और इतना मन में विचार आया, भगवान कैसे अज्ञान हरते देखो। उसी समय में प्रहलाद जी को एक छोटी सी चींटी उस जलते हुए खंबे में जलती हुई दिखाई दी। ओह, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। तुरंत प्रहलाद जी बोले, इसी में भगवान है, इसी में ठाकुर है। भगवान अज्ञान हरते हैं। अर्जुन ने कहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। भगवान की भगवत्ता अर्जुन के थोड़ा ध्यान में आ रही है। पहली बार भगवान की स्तुति आरंभ करते हैं अर्जुन, अभी तक नहीं की है। शिष्यस्ते हम शादी मानता हूं प्रपन्नम, उस स्थिति में है अर्जुन। लेकिन अब उस स्थिति से एक भक्त की स्थिति पे अर्जुन की स्विचिंग हो रही है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासस् स्वयं चैव प्रवीशि मे। अर्जुन बोले, पर ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं, शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। आप में भगवान अर्जुन का गुरु भाव है, तो यानी आप गुरु रूप में जो कहते हैं, शास्त्र और ऋषि भी वही बात कहते हैं, और मुझे भी ये लग रहा है तीनों बातें होने पर वो ग्राह्य हो जाती है। देखिए, बात कितनी भी ठीक हो, लेकिन अगर वो तीन प्रकार से प्रामाणिक हो जाए तो मन में उतर जाती है। एक, जिस पर मेरी श्रद्धा हो वो ये बात कहता हूं। दूसरी, वो बात मैंने कभी शास्त्रों में किसी महापुरुष के द्वारा कहीं कुछ पढ़ी सुनी हो। और तीसरी, मेरे मन को भी वो जज जाए। मुझे भी यही लगता है, हमारी इसमें सम्मति आ जाए। ये तीन बातें जहां भी बैठेंगी, मिक्स होगी, वो बात मन में उतर जाती है। फिर लगता है हाँ, ये मैं कर सकता हूं, वो ग्राही हो जाती है। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्वां केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। ये केशव, मुझे आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं ना दानव भी जानते हैं। व्यक्तिम अव्यक्त तो समझ में आता है, लेकिन लीला से भ्रमित हो जाते हैं। इंद्र ब्रह्मा जयंत कंस रावण दुर्योधन भगवान को पहचान नहीं पाए। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देवदेव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही
अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आत्मना आत्मनम वेत्थ, नोबडी नोज यू। अभी इतना समझ में आ गया है कि आपको तो आप ही जान सकते और खुद नहीं जान सकता। लेकिन जब आपको आप ही जान सकते हैं तो एक और समस्या है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमास्तौ व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में भी आप ही समर्थ हैं। ये बताइए, आप विभूति रूप से कहां कहां कैसे कैसे किन लोकों में व्याप्त हैं, मुझे वो विस्तार से बतलाओ ना, एकदम खूब विस्तार से मुझे सुनना है। कथम विद्या महम योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। हे योगिन, निरंतर सांगोपान चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और ये भगवान किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन किया जा सकता है, अर्थात किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। अर्जुन की स्विचिंग हुई है, उसके अंदर भक्ति का जागरण हो रहा है। भगवान के उपदेश सुनकर अर्जुन में शिष्य भाव से भक्त भाव का परिणति हुई है। विस्तृणात्मनो योगं विभूतिंच जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन और भगवान दोनों को पता है कि हम युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं, अ वॉर इज वेटिंग, बट स्टिल अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से कहिए, भूया फिर से कहिए, क्योंकि अमृतम शृण्वता में तृप्ति नास्ति। मुझे आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है। And I don't want to end this talk early. I want it to go on. Please carry on in detail. भगवान मुस्कुराए, मरवाएगा क्या? तेरे से युद्ध करवाना है। मैं विस्तार से अपना अनंत विस्तार कहने लग गया तो अनंत काल में भी नहीं पूरा होगा, वो तो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, सुनो, श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत ही नहीं है। इसलिए भैया प्रधानता से कह सकता हूं। तुम चाह रहे हो कि मैं सब कुछ बतलाऊं, तो सब कुछ तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो कभी खत्म ना होने वाली बात तो कभी ना खत्म होने वाले समय में बतला ही सकती है। अनंत काल तक मैं इसका वर्णन करता रहूं, तो ऐसा तो नहीं करना है। मेक इट लिमिटेड, प्रधानता से कहता हूं। लेट मी टेल यू इन डिटेल बट लिमिटेड। और भगवान ने यहां 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक 82 विभूतियां यहां पर बतलाई। भगवान कहते, सुनो अर्जुन, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। अर्जुन, गुडाकेश, इनको जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप से अपनी विभूति का आरंभ किया। मैं संपूर्ण प्राणियों के आदि अंत में भी हूं, और सबके हृदय में स्थित उनका जीव आत्मा, वो भी मैं ही हूं। और भगवान यहां से अब अपने स्वरूप को अपनी विभूतियों में प्रकट करते हैं। आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों में सूर्य हूं, मर्तों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। 33 देवता हैं हमारे यहाँ। 33 कोटि देवता को 33 करोड़ मत मानिए, 33 प्रकार के देवता। शास्त्र बात होती है, अब आजकल कोटि को करोड़ कहने लग गए लोग। तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता है। 8 वसुएं,
जिसमें से एक वसु भीष्म पितामह जो देवव्रत गंगापुत्र के रूप में है, वो भी एक वसु है। भगवान कह रहे हैं अदिति के जो 12 आदित्य, ये 12 आदित्य, अदिति के अदिति और विनीता कश्यप मुनि से इनकी संतानें हुई। वो विस्तार का समय नहीं यहां पर। तो अदिति के जो 12 पुत्र हुए वो 12 आदित्य कहलाए। उन 12 आदित्यों में वामन, विष्णु यानी वामन अवतार, वो मैं हूं। 11 रुद्रों में मैं वसु मैं हूं, वो 23वें श्लोक में आएगा। फिर प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य मैं हूं, 49 मर्तुओं का तेज मैं हूं, 27 नक्षत्रों में चंद्रमा में हूं। अब इनका विस्तार करने लग गया तो फिर तो काम पूरा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मेरा मन हो रहा है कुछ कहानियां सुनाओ। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों की चेतना में हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणामहम। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखरों पर्वतों में सुमेरु पर्वत तुम मुझे मानो। 12वें रुद्र के रूप में हनुमान जी की भी प्रतिष्ठा है। जो 8 मैंने भी बताया वसु है ना, उसमें प्रभास नाम के जो वसु थे जिनको श्राप मिला, जो गंगा पुत्र के रूप में देवव्रत के नाम से आए, बाद में भीष्म पितामह हुए, वो प्रभास वसु थे। भगवान कह रहे 8 वसुओं में अग्नि में हूं। उसमें एक अनल वसु का नाम है, अनल यानी अग्नि। और यक्ष राक्षसों में उनका स्वामी कुबेर। पुरोदसांच मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम हम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठाता हैं। हमारे ये तर्जनी है ना, तर्जनी का जो भाग उठा हुआ हो इसको बृहस्पति कहा जाता है, जिसकी तरह मेरा भी उठा हुआ है। तो जिसकी बृहस्पति का भाग उठा होता है उसकी बात सब लोग मानते हैं, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होता है। अभी मैं ज्योतिष ज्योतिष में जाती नहीं, जो सुनी सुनी बातें वो बता रहा हूं। सेनापतियों में स्कंद मैं हूं। स्कंद ये कार्तिकेय भगवान का नाम है, शिव जी के पुत्र है। ताड़कासुर के वध के लिए इनका जन्म हुआ है। स्खलित वीर्य से जन्म हुआ इसलिए स्कंद कहलाए, कृतिकाओं ने पाला इसलिए कार्तिकेय कहलाए, 6 सिर थे इसलिए षडानन कहलाए। दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से इनकी पूजा होती है। स्कंद पुराण हमारे 18 पुराणों में सबसे बड़ा विशाल पुराण है। आपको भी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना, अद्भुत पुराण है। कथाएं कथाएं, इतनी कथाएं कि आप थक जाए। जलाशयों में समुद्र में हूं। महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्मेकम अक्षरम, यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर प्रणव, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। भृगु ये शुक्राचार्य के पिता है, लक्ष्मी जी के भी पिता है, और भगवान विष्णु के ससुर जी है, क्योंकि लक्ष्मी जी इनकी पुत्री है, तो विष्णु भगवान के ससुर जी है। भृगु संहिता नाम का ज्योतिष शास्त्र भी इन्होंने लिखा। भार्गव वंश जो आजकल भार्गव कहलाते, वो भृगु महर्षि से ही उनका वंश चला है। अक्षरों में प्रणव यानी ओंकार में ओ उ मा, परा मध्यमा वैखरी। ओंकार ये एक अक्षर में एकाक्षर मंत्र माना गया, एकाक्षर ब्रह्म माना गया। ओम की स्थिति पर ब्रह्म परमात्मा की स्थिति है। परमात्मा के सबसे नजदीक कुछ है तो ओम, इसलिए हमारे सारे वेद मंत्र
ये ओम से आरंभ हुए। जप यज्ञ, संपूर्ण यज्ञों में जप, यज्ञा नाम जप यज्ञ हो। उसमें चौथे अध्याय में भगवान ने 12 यज्ञ बतलाए। फिर ये भी कहा कि वेदों में 100 से अधिक मुख्य यज्ञ, लेकिन सभी में जप यज्ञ को श्रेष्ठ बताया। वैसे भी इस कलयुग में जप करने को सबसे सुलभ साधन बताया गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम का जप। जप की विशेषता ऐसी है, भाय कुभाय अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहू। अरे भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी भगवान का जप करोगे ना, 10 दिशाओं में कल्याण होगा। इसलिए जप की प्रवृत्ति हो जाए। भगवान का जो नाम प्रिय हो, कृष्ण 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 करो, राम 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 करो, शिव शिव शिव, जो भगवान का नाम प्रिय वो करो, पूरे दिन जपो। अरे 1 लाख नाम जप करने वाले कितने महानुभावों को मैं जानता हूं, जिनके वर्षों वर्षों से, मेरी माता जी 1-1.5 लाख नाम जप रोज करती, कई वर्ष हो गए रोज करती, गिनती करती। आजकल तो मोबाइल स्क्रीन में ऐप आ गई, पहले काउंटर से करती थी, ये सब हम लोग इंस्ट्रूमेंट ला के देते थे। अभी तो मोबाइल ऐप पे दिन भर टैप करती, बस राम 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 राम। 1.5 लाख, 8 घंटे लगते हैं 1 लाख नाम जप में। मैंने भी किया कुछ वर्ष तक, 8 घंटे। वो 1.5 लाख, 2.25 लाख भी कर लेते, 2-2 लाख करने वाले भी मैं महानुभाव जानता हूँ। ऐसी अद्भुत बात। जप करने के अभ्यास, भगवान ने कहा यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। जप यज्ञ की महिमा अद्भुत, सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ भगवान ने जप यज्ञ को कह दिया। 12 यज्ञ तो चौथे में बतलाए, सैकड़ों यज्ञ वेदों में है। सबसे मेरी विभूति क्या है, यज्ञों में जप यज्ञ, यज्ञा नाम जप यज्ञ। उसमें हिमालय, स्थावरा नाम हिमालय, हिमालय को अपनी ओर कहता है। लौकिक अलौकिक स्वर्ग का द्वार है वो। अश्वत्था सर्वक्षाणाम देवर्षीणांच नारद, गंधर्वाणांच चित्रतः सिद्धानाम कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में पीपल में हूं, देवर्षियों में नारद में हूं, गंधर्वों में चित्ररथ में हूं, सिद्धों में कपिल मुनि में हूं। वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूं। 15वें अध्याय में भगवान ने अश्वत्थ को अपनी उपमा दी है। पीपल का पेड़ अकेला पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। देवर्षियों में नारद में हूं। नारद को एक व्यक्ति की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, नारदीय परंपरा है। देवर्षि नारद। गंधर्वों में चित्ररथ, अर्जुन के बड़े मित्र हैं चित्ररथ। उसी उनकी पुत्री चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह हुआ। और सिद्धों में कपिल मुनि में हूं, देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र। भागवत में जिनकी कथा आती है, सांख्य योग के जो प्रणेता है, जिनके बारे में दूसरे अध्याय के आरंभ में हमने सुना, ये कपिल महामुनि। सिद्धों में कपिल मुनि में हूं। उच्चैश्रवश्मश्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम। अर्जुन घोड़ों के साथ, मेरी बोली, घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रव नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्य में राजा की विभूति मेरे को मानो। समुद्र मंथन में उच्चैश्रव नामक घोड़ा प्राप्त हुआ, ऐरावत नामक हाथी प्राप्त हुआ, और मनुष्यों में राजा को मेरा स्वरूप। इसलिए हमारे राजा की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि राजा भगवान की विभूति माना गया। राजा के न्याय को भगवान का न्याय माना गया। आयुधानामहं वज्रन, धेनूनामस्मि कामधुक्, रजनश्चास्मि कंदर्पस्, सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधों में वज्र में हूं, धेनुओं में कामधेनु में हूं, संतान उत्पत्ति हेतु कामदेव में हूं, और सर्पों में वासुकी में हूं। आयुधों में वज्र में हूं। 2 तरह के आयुध होते, एक अस्त्र, एक शस्त्र। अस्त्र जो दूर से फेंक के मारा जाए, जैसे भाला, बाण, जिसको दूर से फेंक के मारा जाता है वो अस्त्र कहलाते हैं। और जो हाथ में लेके लड़ा जाता है उसको शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार, गदा, फरसा, ये हाथ में लेके लड़ा जाता है।
आयुधों में वज्र में हूं, वज्र बनाया है दधीचि मुनि की हड्डियों से, वो वज्र मेरी विभूति है। धेनुओं में कामधेनु में हूं, संतान उत्पत्ति हेतु कामदेव में हूं। भगवान कह रहे काम काम कोई बुरी बात थोड़ी है, सारे विकार ये भगवान की विभूति है, लेकिन उसका उपयोग ठीक से करना। संतान उत्पत्ति मात्र के लिए काम की उत्पत्ति, भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। असर्पाणाम अस्मि वासुकी, वासुकी नाग जिन पे समुद्र मंथन किया गया, जिनकी रस्सी बनाकर। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहम, पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। नागों में अनंत शेषनाग और जल में जंतुओं में अधिपति वरुण मैं हूं, पितरों में अर्यमा देवता और शासन करने वाले में यमराज में हूं। शेषनाग जो पृथ्वी को धारण करते हैं, भगवान कहते हैं नागों में वो मेरी विभूति है। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, बलराम जी भी शेषनाग का अवतार है, दोनों अवतारों में भाई वो शेषनाग जी है। पितृ लोक के जो अधिपति है, हम लोग जो श्राद्ध कर्म करते हैं ना, तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमने यहाँ पूरी सब्जी खिलाई, वो हमारे पितरों को कैसे मिलेगी, या फिर जो जिस योनि में हमारे पूर्वज गए उस योनि तक उनको कैसे पहुंचेगा। तो ये जो अर्यमा नामक देवता है ना, इनके लिए कार्य निश्चित है। जितने लोग भी श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, उनका वो श्राद्ध तर्पण आदि का भाग ग्रहण करना और फिर उनके पितरों तक ढूंढकर वो कहाँ किस योनि में वहां तक पहुंचाना, ये काम अर्यमा देवता का है। भगवान ने कहा पितरों में अर्यमा मेरी विभूति है, शासन करने वालों में यमराज यानी धर्मराज में हूं, धर्म का स्वरूप में हूं। प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्, मृगाणांच मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यानां प्रहलाद, दैत्यों में प्रहलाद में हूं, गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल में हूं, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुण में हूं। पवनः पवतामस्मि नामः शस्त्रभृतामहं, यशाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि वासुकी। पवित्र करने में वालों में वायु में हूं। अब एक बात जाननी चाहिए, हम लोग बर्तन को साफ करते हैं ना, सब आप पहले राख से, जल से, मिट्टी से किया जाता था, आजकल साबुन से किया जाता है। तो इस प्रकार के अवयव लगाकर किसी भी बर्तन को धोने से उसकी शुद्धि होती है। जब तक वो बर्तन वायु से पवित्र ना हो जाए तब तक वो दोबारा उपयोग में नहीं करने योग्य होता, हमारे पवित्र नहीं माना गया, शुद्ध मान लिया गया। आप बर्तन को साबुन से धो दीजिए तो शुद्धता तो आ गई, उसमें पवित्रता नहीं है। पवित्रता कब आएगी? जब वायु से वो सूख जाएगा। इसलिए खाली धोकर गीले बर्तन को दोबारा उपयोग में लेना ये हमारे पवित्र नहीं माना गया। उसको पहले सुखाओ, वायु से सुखाओ, वो सूख जाए तब उसको कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करे, तब वो बर्तन पवित्र माना गया। अब एक और विशेष बात बताता हूं, सुवर्ण का पात्र, इसको धोने की आवश्यकता नहीं, केवल वायु मात्रा से पवित्र हो जाता है। जो रजत का पात्र यानी चांदी का पात्र होता है, ये जल से धोने पे शुद्ध और वायु से पवित्र हो जाता है। और जो अन्य पात्र हैं, तांबे के, कांसे के, लोहे के, अन्य जितने भी हैं, उन सबको जब तक मिट्टी से, राख से ना मांजा जाए या साबुन से आजकल की भाषा में ना मांजा जाए, तब वो शुद्ध होते हैं और फिर वायु से पवित्र होते हैं। तो धोने से बर्तन शुद्ध होते हैं, वायु उनको पवित्र करती है। शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। राम जी का बाण अचूक है, इसीलिए बोलते राम बाण। राम जी का बाण अकेला है जो एक तो अचूक है, जाएगा तो जिस निशाने पे गया उसमें जाएगा जाएगा, चुक नहीं सकता, और जाकर वापस तर्कस में आ जाता है। भगवान के तर्कस में जो राम जी का बाण गया वो वहां अटकेगा नहीं, वापस आ जाएगा, उसकी विशेषता ये है। स्रोत सामस्मी जानवी, अर्जुन नदियों में गंगा जी मैं हूं। 2525 2525 किलोमीटर की लगभग गंगा जी की लंबाई है। भारत और बांग्लादेश दो देशों की सीमाएं इसमें आ जाती है।
गंगोत्री से ऋषिकेश तक 14 स्थानों पर 14 नदियां इसमें मिली, उनको 14 प्रयाग कहा गया। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सोम प्रयाग। और फिर ऋषिकेश के बाद गंगा जी मैदान में आ गई, और मैदान में गंगा जी के 3 सबसे बड़े तीर्थ माने गए। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, और तीसरा गंगा सागर। ये 3 सबसे बड़े तीर्थ मैदान में माने गए। वाराणसी वैसे भी तीर्थ है, गंगा जी के कारण नहीं है। ये 3 गंगा जी के कारण है। पवना सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या में हूं। परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों के तत्व निर्णय से किए जाने वाला वाद में हूं। थोड़ा वाद को भी जान लें। हमारे यहां संवाद शब्द है, संवाद, कन्वर्सेशन, चर्चा। इसमें पहला प्रकार होता है जल्प, जिसमें अपना मंडन और दूसरे का खंडन किया जाता है। मैं तो बहुत बढ़िया हूं, तुम बहुत खराब हो। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। राम जी रावण जी का संवाद है। बोलता जा रहा है रावण, और राम जी जवाब देते हैं। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल्प सी जन दिखाओ मन साई। जल्प करते हो तुम रावण, अपना मंडन और मेरा खंडन करते हो। तुम्हें पता क्या है, तुम जल्प करते हो। दूसरा वितंडा, दूसरे का खंडन, अपना मंडन करने को कुछ नहीं। हमारे केजरीवाल साहब को देखिए, अपने पास कुछ नहीं है, दूसरे का खंडन करते हैं। आजकल ये इंडिया ब्लॉक बना है। इंडिया ब्लॉक के जितने हैं ना, इनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं। जब भी इनके पास अपनी सरकार थी तब इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते, मोदी जी वैसा नहीं करते, उनका खंडन करते रहते। अपना मंडन करने को कुछ है नहीं, दूसरे का खंडन, इसको बोलते वितंडा। तीसरा होता है विवाद। विवाद का उद्देश्य होता है क्या सही नहीं पता करना, मैं सही हूं, हु इज राइट। और चौथा होता है वाद। वाद में व्हाट इज राइट, हु इज राइट विवाद, व्हाट इज राइट वाद। भगवान कह रहे प्रवदताम वादा अहम, शास्त्रार्थ करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूं। अब देखो 4 तरह के वाद आपको पता लग गए, कितनी बढ़िया बात। अक्षराणाम मकारोस्मि द्वंद्वासामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाता हूं विश्वतोमुखः। अर्जुन, अक्षरों में अकार मैं हूं, समासों में द्वंद्व समास में हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब ओर से मुख वाला दाता, सबका पोषण करने वाला भी मैं हूं। चलो थोड़ी हिंदी पढ़ा देता हूं। 12वीं में, 11वीं में, 10वीं में पढ़ी ना आपने। 4 समास पढ़ाए गए हमको। कौन कौन से 4? पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा द्वंद्व। तो अव्ययी भाव जिसमें पहला पद प्रधान हो, बेशर्म, यथाशक्ति, प्रतिक्षण, पहले पद की प्रधानता है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। अकाल पीड़ित, आराम कुर्सी। अब इसमें दूसरा पद प्रधान है, कुर्सी प्रधान है, आराम प्रधान नहीं है। आराम नहीं कहेंगे तो भी काम चलेगा। बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, यानी रावण। दिगंबर, धनंजय, जहां पर दोनों पदों से यह पता नहीं लग रहा कि कौन है, वो जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है वो है। और द्वंद्व समासों में दोनों पद प्रधान होते हैं। सुख दुख, राजा रंक, अन्न जल, अनुकूलता प्रतिकूलता। भगवत गीता में भगवान ने द्वंद्व को बहुत अधिक महत्व दिया और इसलिए कहा द्वंद्वातीतो, समासों में द्वंद्व समास में। अक्षय काल का भी महाकाल में और विश्व तो मुखा, सब ओर से मुख वाला धाता, पालन पोषण करने वाला भी मैं ही तो हूं। खाता भी मैं ही हूं, देता भी मैं ही हूं, सबका पालन भी मैं ही करता हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधाधृति क्षमा।
सबका हरण करने वाली मृत्यु, भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं हूं। 7 देवताओं की स्त्रियों के नाम भगवान ने बतलाए। अपने घर में कोई कन्या हो, उसका नाम रखना हो तो ये 7 रख सकते हैं। भगवान के बतलाए हुए 7 उत्तम नाम है। कौन कौन से? कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। दक्ष की पुत्रियां श्री और वाक। श्री जिसमें लक्ष्मी जी का वास हो, इसलिए पुरुषों के नाम लगाते हैं श्रीमान, और स्त्रियों में श्रीमती। 4 अंतागुण और 3 बहिर्गुण हैं। स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा ये अंतागुण हैं। कीर्ति, श्री और वाक यानी वाणी ये बहिर्गुण है। 7 देवताओं की स्त्रियों के नाम भगवान ने बताया, वो मेरी विभूतियां हैं। बृहत्साम तथा सामनांग गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहम ऋतूनां कुसुमाकराः। अर्जुन, गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम तथा छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत भी मैं हूं। अब मार्गशीर्ष उस समय महाभारत काल में, जैसे आजकल चैत्र से वर्षारंभ होता है, महाभारत काल में मार्गशीर्ष मास से वर्षारंभ होता था। और एकादशी जो मार्गशीर्ष की आती है वही गीता जयंती का भी दिन है, वही महाभारत के युद्ध आरंभ का भी दिन है। तो 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूं, भगवान कहते हैं। द्यूतंचलेतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों में तेज मैं हूं, जीतने वालों की विजय मैं हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक मनुष्यों में सात्विक भाव में हूं। अब ये जो एक द्यूतन चलेताम अस्मि, ये लोगों को बड़ा परेशान करता है कि भगवान ने कह दिया जुआ मैं हूं। भगवान जुआ कैसे हो सकते हैं? भगवान ने जान बूझकर ये बात यहां पर लाई, एकदम जान करके भगवान ने अपनी विभूति बतलाया। क्यों? भगवान कह रहे कि तमोगुण भी मेरे से ही बना हुआ है। सत्व होगा चाहे रज होगा चाहे तम होगा, तीनों मेरे से तो बने, मेरे अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो वो आएगा कहां से? इसलिए आपका चिंतन करते करते अब किसी बिल्कुल ही फालतू आदमी को बतलाना तो कहते भाई जुए में भगवान है। तो तेजस्वियों का तेज मैं हूं, तेजस्विना तेजस तेजस्विना महम। जीतने वालों की विजय मैं हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में हूं। वृषणीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कविनः भूषणा कविः। वृष्णि वशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण। अब देखिए, ये प्रमाण होता है कि भगवान इस समय कृष्ण भाव से नहीं बोल रहे, वरना कृष्ण को कृष्ण कैसे बोलते? तो भगवान कहते हैं वृष्णि वशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण मैं हूं। बहुत पकड़ने वाली बात है, परब्रह्म भाव में है भगवान इस समय, इसलिए कृष्ण को भी अपनी विभूति बतलाते हैं क्योंकि वो उस समय उनसे नीचे है। और पांडवों में अर्जुन मैं हूं, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य में हूं। उष्णा कवि ही, उष्णा नाम था, त्रिकालज्ञ, वेदविद, शास्त्रज्ञ, कवि। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम मौनं चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानं ज्ञानवतामहम। दमन करने वालों में दंड नीति, विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं, गोपनीय भावों में मौन मैं हूं, और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं हूं। शाम दाम दंड भेद 4 नीति बताई ना भगवान ने। और जब मानस में समुद्र भगवान की प्रार्थना से नहीं तो भगवान ने क्या कहा? विनय न मानद जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकव तब भय बिन होए न प्रीत। भय बिन होए न प्रीति। भगवान कहते दंड नीति में हो, सबको काबू में रखना, दमयताम, गुह्या नाम, किसी को बतलाना नहीं, मौन में हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदसि विनायत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वो बीज भी मैं ही हूं, क्योंकि वो चर अचार चर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही तो हूं। भगवान ने यहां तक 82 विभूति अपनी बतला दी। नान्तोस्ति मम दिव्यानां
विभूतीनां परन्तप एषु तद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी विभूतियों का तो अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों को जो विस्तार कहा है वो केवल संक्षेप मात्र, नाम मात्र का है। उद्देश्यता बहुत छोटी सी बात है वास्तव में। जब इसमें देखते तो फिर तो भगवान जिसमें भी चाहते उसमें भी। बात ऐसी है, भ्रम ऐसा भी आता है कि जो जो भी ऐश्वर्य युक्त है, शक्ति युक्त है, वो सब मेरी विभूति जानो। यद्वद्दीभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अर्जुन, जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त प्राणी पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज योग के सामर्थ्य से अंश उत्पन्न हुई जानो। भगवान करे ध्यान दो, जहां भी तुमको कुछ ऐश्वर्य युक्त दिखता है, कांति युक्त दिखता है, शक्ति युक्त दिखता है, अब शक्ति दिखाई दे, कांति दिखाई दे, ऊर्जा दिखाई दे, वहां पर तुम समझा भगवान की यहां पर विशेष कृपा है, भगवान का अंश है। ये ध्यान में आना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी चीज में अत्यंत विशेष है, प्रतिभावान है, भगवान की उस पर विशेष कृपा है, भगवान की विभूति के समान है। और इसलिए अर्जुन, बहुत कहने का तो प्रयोजन नहीं, इतने से ही तुम समझ जाओ। अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मेरे किसी एक अंश से ही मैं संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अर्थात ये अनंत ब्रह्मांड जो तुमको दिखता है, ये मेरे एक अंश से है। कोटि कोटि ब्रह्मांड मेरे एक एक रोम में व्याप्त है। हम लोगों तो एक ब्रह्मांड ही कितना समझने में अकल्पित लगता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान कहते हैं मेरे एक अंश से व्याप्त है। भगवान को समझना, अरे उसकी रचना को नहीं समझ सकते तो उसको क्या समझेंगे? गीता ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान को कैसे हम समझ पाएंगे? किसी रचना में भगवान को ढूंढेंगे तो वो रचना से छोटा हो जाएगा, भगवान उस रचना से परे। इसलिए रचना में भगवान ना ढूंढे, रचना में भगवान की विभूति को ढूंढे। और भगवान ये कहकर चुप होते हैं। अर्जुन तो एकदम भाव विभोर हो गए। भगवान ने जो ऑडियो सुनाया, अब अर्जुन के मन में इसका वीडियो देखने का मन में आएगा। कैसा आएगा आगे देखेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। 10वें अध्याय का सुंदर विभूति योग का वर्णन पूरा हुआ। 11वां अध्याय कल देखेंगे। जय श्री कृष्ण।